एक शहर में एक अजीबोगरीब शख्स आया। वो खुद को बहुत बड़ा आलिम और निजात दिलाने वाला जाहिर करता था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का हुजूम उसके गिर्द जमा होने लगा। हर रोज उसकी दुकान पर रश बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो लोगों को एक अनोखी चीज फरोख्त कर रहा था। वो कहता था कि वो जन्नत की जमीन के टुकड़े बेचता है और जो शख्स उससे खरीदारी करेगा मरने के बाद जन्नत में उसी जमीन का मालिक बन जाएगा। लोग सादा लोही में उसकी बातों पर यकीन कर लेते और खुशी खुशी अपना माल उसके हवाले करते जाते। कुछ ही दिनों में पूरा शहर उस दज्जाल के फरेब में आ चुका था। लोग उसके दिए हुए कागजी सनदों को अपनी निजात समझने लगे थे। इसी दौरान एक दाना और समझदार हकीम उस शहर में आया। उसने देखा कि लोग एक शख्स के गिर्द दीवानावार जमा हैं। जब उसने वजह पूछी तो लोगों ने बड़े यकीन से बताया, ये शख्स जन्नत की जमीन बेचता है, जो उससे खरीद लेगा उसे जन्नत में जगह मिल जाएगी। ये सुनकर हकीम हैरान रह गया। वो जान गया कि लोग एक बहुत बड़े धोखे में मुब्तला हो चुके हैं, मगर वो ये भी समझता था कि सिर्फ समझाने से शायद लोग ना माने। इसलिए उसने एक अजीब तदबीर सोची। वो सीधा दज्जाल के पास गया और बोला, तुम जन्नत की जमीन बेचते हो? दज्जाल ने फख्र से कहा, हाँ, एक टुकड़े की कीमत 100 दीनार है। हकीम ने पूछा, अगर मैं जहन्नम की जमीन खरीदना चाहूँ तो क्या तुम बेचोगे? दज्जाल पहले तो हैरान हुआ, फिर हंसकर बोला, जहन्नम कौन खरीदता है? वो तो मैं तुम्हें मुफ्त दे दूंगा। हकीम ने कहा, नहीं, मैं मुफ्त नहीं लूंगा, मैं कीमत देकर खरीदूंगा ताकि तुम मुझे उसकी बाकायदा सनद दो। दज्जाल लालच में आ गया। उसने कहा, अगर एक जन्नत का टुकड़ा 100 दीनार का है तो पूरी जहन्नुम 400 दीनार में तुम्हारी हुई। हकीम ने फौरन 400 दीनार निकालकर उसके हवाले कर दिए और लोगों के सामने बाकायदा सनद लिखवा ली। शहर के बहुत से लोग उसके गवाह बन गए। फिर अचानक हकीम बुलंद आवाज से पुकारने लगा, ऐ लोगो, सुन लो, मैंने पूरी जहन्नुम खरीद ली है और अब मैं किसी को भी उसमें दाखिल नहीं होने दूंगा। अब तुम सब के लिए सिर्फ जन्नत ही बाकी रह गई है, चाहे तुम उससे जमीन खरीदो या ना खरीदो। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। फिर उन्हें एहसास हुआ कि अगर एक कागज का टुकड़ा वाकई जन्नत या जहन्नुम का फैसला कर सकता है तो फिर हकीम की बात भी दुरुस्त होनी चाहिए। इसी लम्हे लोगों की आंखें खुल गईं। वो दज्जाल के गिर्द से हटने लगे और उसका फरेब टूट गया। दज्जाल शर्मिंदा खड़ा रह गया। उसे एहसास हो गया कि वो खुद उन लोगों से ज्यादा बेवकूफ निकला जिन्हें वो धोखा दे रहा था। ये किस्सा हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। हर जमाने में कुछ लोग मजहब, जज्बात, खौफ या लालच के नाम पर इंसानों को धोखा देते हैं। कभी झूठी उम्मीदें बेची जाती हैं, कभी जाली रूहानियत, कभी किस्मत बदलने के दावे और कभी जन्नत के वादे। मगर अक्ल, इल्म और सच्ची समझ इंसान को हर फरेब से बचा सकती है। इस्लाम हमें सिखाता है कि जन्नत किसी कागज, धोखे या इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत, ईमान और नेक आमाल से मिलती है।